नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम विनय पिटक के महावज्ञ के कठिन खंडक में आए कठिन चीवर के नियम, कठिन चीवर की उत्पत्ति, कठिन चीवर के विघ्न तथा अविघ्न के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धर्म की जानकारी हर एक भारतीय बौद्ध उपासक उपासिका के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। कठिन चीवर के नियम। कठिन चीवर मतलब वर्षावास की समाप्ति पर सारे संघ की सम्मति से सम्मान प्रदर्शन के लिए किसी भिक्षु को जो चीवर दिया जाता है उसे कठिन चीवर कहते हैं। उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय पाठेयक मतलब पाठा के रहने वाले 30 भिक्षु जो सभी अरण्यवासी, भिक्षान्न भोजी, फेंके चिथड़ों को पहनने वाले 3 ही चीवर धारण करने वाले थे। तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए श्रावस्ती जाते वक्त वर्षापनायिका मतलब आषाढ़ पूर्णिमा के नजदीक होने से वर्षापनायिका श्रावस्ती न पहुंच सके और उन्होंने मार्ग में साकेत मतलब आज का अयोध्या में वर्षावास किया और श्रावस्ती जाने की उत्कंठा के साथ वर्षावास किया। तथागत बुद्ध यहाँ से 6 योजन पर विहार करते हैं और हमें तथागत बुद्ध का दर्शन नहीं हो रहा है। वर्षावास समाप्त कर प्रवर्ण हो जाने पर वर्षा बरसते पानी के जमा और पानी के कीचड़ होते समय ही भीगे चिवरों से जहाँ श्रावस्ती में अनाथ पिंडक का आराम जेतवन था और जहाँ तथागत बुद्ध थे वहां पहुँचे। पहुंचकर तथागत बुद्ध को अभिवादन कर एक और बैठे। तथागत बुद्ध का यह आचार है कि नवागंतुक भिक्षुओं के साथ कुशल समाचार पूछे। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से यह कहा, भिक्षुओं अच्छा तो रहा, यापन करने योग्य तो रहा, एक मत ही प्रेम के साथ विवाद रहित हो, अच्छी तरह वर्षावास तो किया, भोजन का कष्ट तो नहीं हुआ। भंते हम पाठेयक मतलब पाठा के रहने वाले 30 भिक्षु भीगे चिवरों से चले आए। तब तथागत बुद्ध ने इसी संबंध में इसी प्रकार में धम्मीय कथा कहकर भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ वर्षावास कर चुके भिक्षुओं को कठिन पहनने की। कठिन वाले भिक्षुओं के लिए विधान। कठिन चीवर मिलने पर भिक्षुओं तुम्हें 5 बातें विहित होगी। पहला है बिना आमंत्रण के विचरना। दूसरा है बिना 3 चीवर को लिए विचरण करना। तीसरा है गण के साथ भोजन करना। चौथा है इच्छानुसार चीवर लेना और 5वां है जो वहाँ चीवर मिलते वक्त होगा वह उसका होगा। कठिन के लिए एकत्रित हो जाने पर भिक्षुओं यह 5 बातें तुम्हें विहित होगी। और भिक्षुओं कठिन के लिए इस तरह समंत्रण मतलब ठहराव करना चाहिए। चतुर समर्थ भिक्षु संघ को सूचित करें। क ज्ञप्ति, भंते संघ मेरी सुने। यह संघ के लिए
कठिन बनाने का कपड़ा प्राप्त हुआ है। यदि संघ उचित समझे तो इस कठिन के कपड़े को इस नाम वाले भिक्खु को पहनने के लिए दे, यह सूचना है। ख. अनुश्रावण। पहला है, भंते संघ मेरी सुने। संघ को यह कठिन कपड़ा मिला है। संघ इस कठिन के कपड़ों को अमुक नाम वाले भिक्खु को पहनने के लिए दे रहा है। जिस आयुष्मान को संघ का इस कठिन के कपड़ों को अमुक नाम वाले भिक्खु को पहनने के लिए देना पसंद हो वह चुप रहे, जिसको पसंद न हो वह बोले। दूसरा है दूसरी बार भी, तीसरा है तीसरी बार भी। ग. धारणा। संघ ने इस कठिन के कपड़ों को अमुक नाम वाले भिक्खु को पहनने को दे दिया। संघ को पसंद है इसलिए चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ। कठिन चीवर का उद्धार। भिक्खुओं, कठिन कैसे उत्पन्न होता है? भिक्खुओं, कठिन की उत्पत्ति में यह 8 मात्रिका मतलब उत्पादिका है। प्रमाणांतिका, निष्ठांतिका, सन्निठाणांतिका, नासांतिका, सर्वमाणांतिका, आसावच्छेदिका, सीमातिक्कंतिका उत्पत्ति के साथ। पहला है, भिक्खुओं, कठिन के आस्थत मतलब प्रसारित हो जाने पर चीवर को ले चल देता है, फिर नहीं लौटता। ऐसे भिक्खु को प्रक्रमणांतिक मतलब चला जाना अंत है जिसका नामक कठिन का उद्धार होता है। दूसरा है, भिक्खु कठिन के आस्थत हो जाने पर चीवर ले चला जाता है, किंतु सीमा के बाहर जाने पर उसे ऐसा होता है, यदि इस चीवर को बनाऊं फिर न लौटाऊंगा, और वह उस चीवर को बनवाता है। ऐसे भिक्खु को निष्ठांतिक बनवा चुकना अंत है जिसका नामक कठिन उद्धार होता है। तीसरा है, भिक्खु कठिन के आस्थत हो जाने पर चीवर को ले चल देता है और सीमा के बाहर जाने पर उसको ऐसा होता है, न इस चीवर को बनाऊं न फिर लौटाऊंगा। उस भिक्खु को सन्निठाणांतिक मतलब जिसका समाप्त करना बाकी है, यह अंत है जिसका कठिन उद्धार होता है। चौथा है, चीवर को ले चल देता है और सीमा के बाहर जाने पर उसे ऐसा होता है, यदि इस चीवर को बनाऊं और फिर न लौटूं। वह उस चीवर को बनवाता है और बनवाते वक्त उसका वह चीवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्खु का नाशांतिका मतलब नाश हो जाना ही अंत है जिसका कठिन उद्धार होता है। पांचवा है, चीवर को लेकर चल देता है यह सोचकर कि लौटूंगा। सीमा के बाहर जा उस चीवर को बनवाता है। चीवर बन जाने पर वह सुनता है कि उस आवास में कठिन चीवर उत्पन्न हुआ। उस भिक्खु को श्रवंतिका मतलब सुनना है अंत जिसका कठिन उद्धार होता है। छठा है, चीवर को लेकर फिर लौटूंगा सोच चल देता है और सीमा के बाहर जाकर उस चीवर को बनवाता है। वह चीवर बन जाने पर फिर आऊंगा सोचते बाहर ही कठिन के उद्धार के समय को बिता देता है। उस भिक्खु को सीमांतिकंतिक मतलब सीमा अतिक्रमण कर दिया गया है जिसमें कठिन उद्धार होता है। सातवां है, चीवर को लेकर फिर आऊंगा सोच चल देता है और सीमा के बाहर उस चीवर को बनवाता है। यह चीवर बन जाने पर फिर आऊंगा सोचते कठिन उद्धार की प्रतीक्षा करता है। उस भिक्खु का दूसरे भिक्खुओं के साथ कठिन उद्धार होता है। कठिन चीवर के विघ्न और अविघ्न। कठिन चीवर के 2 विघ्न हैं और 2 अविघ्न हैं। कठिन के 2 विघ्न हैं, आवास का विघ्न और चीवर का विघ्न। आवास का विघ्न मतलब एक भिक्खु उस आवास में वास करता है या फिर लौटूंगा यह इच्छा रख चल देता है।
चीवर का विघ्न मतलब जब भिक्खु का चीवर नहीं बना होता या वे ठीक से बना होता है या चीवर की आशा टूट नहीं गई रहती, इस प्रकार चीवर का विघ्न होता है। अब कठिन के निर्विघ्न, पहला है निर्विघ्न आवास और दूसरा है निर्विघ्न चीवर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चीवर खंडक के विहित चीवर और उसके भेद के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।